तो न्यूज वन इंडिया आज पूरे दिन कर रहा है चर्चा ई कॉन्सर्ट के जरिए कोरोना से पहले, कोरोना के बाद हमारी दुनिया, हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा शहर। और इस पर बातचीत करने के लिए वो अनुपम तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जौनपुर से क्षेत्रीय मंत्री हैं। अनुपम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज वन इंडिया में। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? जी जी जी। अनुपम, मेरा पहला सवाल और सीधा सवाल यह है कि जब आप देखते हैं कोरोना को, सोचते हैं, क्योंकि पहली मर्तबा ये हमारे सामने आया, कोरोना का संकट हमने देखा, अब उसके बाद जब हम बात करते हैं कोरोना से पहले और कोरोना के बाद की, तो आपके दिमाग में जो सबसे पहली इमेज उभरती है वो क्या है? सबसे पहले हम वो समझेंगे। देखिए, कोरोना एक वैश्विक महामारी बीमारी है जिसकी वजह से हमारा पूरा देश, पूरा संसार परेशान है। और ये हर जनमानस के दिलों में, जहान में ये इतनी ज्यादा पीड़ा हुई है, इतनी ज्यादा तकलीफ है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो कैसे क्या होगा, मेरा परिवार क्या करेगा, कैसे क्या होगा, क्या नहीं होगा, लोग इसके बारे में सोच सोच के बहुत परेशान हैं। और रही बात जिस तरीके से हमारे भारत में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरीके से कर रहे हैं, जिस तरीके से पूरी राह को बदल दिए हैं, पूरे संसार में सबसे तेज हो गए हैं, पूरे संसार में सबसे आगे उनकी छवि चल रही है, ये बहुत अच्छी बात है। अनुपम, अगर यहां पर देखें मजदूरों और श्रमिकों, प्रवासियों, क्योंकि पूरे दिन हमारे साथ मंत्री से लेकर तमाम प्रतिनिधि तमाम क्षेत्रों के हमसे जुड़ते रहे, सबका एक बात पर जरूर मानना था कि मजदूरों और श्रमिकों के स्तर पर आकर सरकार की प्लानिंग फेल हो गई। नहीं, एकदम इस तरीके से गलत बात है। जिस तरीके से मेरे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी या हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीके से गरीब मजदूरों के लिए काम किया है, दूसरा राज्य जिसमें दूसरी सरकार के मुख्यमंत्री सूबे में मौजूद है, वो उस तरीके से काम नहीं किए। मैं आपको बता दूं कि एक छोटे से गरीब तबके का व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी के समय में, कोरोना महामारी के समय में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो लाभान्वित नहीं है। चारों तरफ से उसको लाभ दिया जा रहा है, लाभ मिल रहा है। पूरे भारतवर्ष में ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसको लाभ नहीं मिल रहा है। जी। लेकिन साथ ही साथ जो मजदूरों के पैरों में छाले थे, जो बच्चा ट्रॉली पर सफर कर रहा था, जो तमाम लोग 200-200, 400 किलोमीटर चल रहे हैं, जो गर्भवती महिला 400 किलोमीटर चलकर अपने घर जा रही है, उन सबके तस्वीरों को देखते हैं तो क्या लगता नहीं कि कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट की जरूरत थी? जी, जो तस्वीरें इस समय हमारे सामने है, देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से बाहर के गरीब श्रमिक लोगों के आने की व्यवस्था की है, अगर उस व्यवस्था के हिसाब से हमारे दूसरे प्रदेश के लोग हर प्रदेश में जाना चाहें तो बड़े आराम से बहुत तरीके से जा सकते हैं। लेकिन सब लोग अपने तरीके से चोरी से ट्रकों पे भर के गाड़ियों में चारों तरफ से आ रहे हैं, तो इसकी वो लोग जिम्मेदारी वो खुद लेना चाहेंगे, उनकी जिम्मेदारी खुद होगी। लेकिन साथ ही साथ देखिए, बिल्कुल, और साथ ही साथ देखिए, प्रवासी मजदूरों की बात नहीं कर सकते, सिर्फ किसानों की भी बात करनी होगी। एक तो किसानों को कोरोना की वजह से नुकसान हुआ, फिर ओलावृष्टि हुई, फिर दैवीय आपदाएं आती रही। किसान, प्रवासी मजदूर, श्रमिक, कामगार, हर कोई परेशान है। सरकार को तो एक बड़ा सिर्फ पैकेज से काम नहीं होगा, आपको एग्जीक्यूशन स्तर पर भी बड़ा काम करना होगा। जी, जिस तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा, किसान सम्मान निधि जो कि 3 महीने 6 महीने में मिलती थी, किसान सम्मान निधि लगातार इस समय अप्रैल मई जून 2-2 हजार रुपए हर किसान के खाते में आ रहा है, ताकि किसान परेशान ना रहे, भूखा मरे ना। इस तरीके से बहुत अच्छी बात है। बहुत अब उसमें बताने वाले मैं जाके एकदम निचले स्तर पर मैंने देखा है, मैंने काम किया है, लोगों से बात किया है, लोग बताते हैं कि किस तरीके से मोदी जी हमारे लिए काम कर रहे हैं। छोटे तबके के लोग भी आज मोदी जी की सराहना कर रहे हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सराहना कर रहे हैं, आदित्यनाथ योगी जी की सराहना कर रहे हैं। ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जिसको लाभ न मिल रहा हो। बिल्कुल, जौनपुर, पूर्वांचल, ये तमाम इलाकों की अगर बात करें, दिल्ली, एनसीआर, ये तमाम दूसरे राज्यों से एक बड़ा समुदाय है जिसे उस तरफ जाना है। और ना जाने कितने लाख लोग जा चुके हैं और कितने लाख लोग अभी भी, अब दिल्ली की सड़कों पर, बॉर्डर्स पर आकर देखिए, अभी भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें बस मिलेगी, कब उन्हें ट्रेन। उन सब के लिए क्या सरकार को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी?
सरकार को सोचने की पूरी तरह से जरूरत है। सरकार ने उसके बारे में सोचा भी है। सरकार ने उसके बारे में भली भांति सोचा है। आपको बता दूं, हमारे जनपद में 53 ट्रेनें दूसरे राज्यों से आई हुई हैं। उसमें लाखों लोग यहां पर आए हुए हैं। जनपद में भी आए हैं, जनपद के बाहर के भी लोग आए हुए हैं। तो जिस तरीके से आप बताइए कि अगर योगी सरकार, मोदी सरकार, केंद्र सरकार और अपने प्रदेश की सरकार काम कर रही है, ये सरकारें काम कर रही है पूरी तरीके से, यहाँ का प्रशासन उनका साथ दे रहा है। अच्छा, जब मैं बात करता हूं अनुपम पंडित की, तो अनुपम पंडित अपने क्षेत्र में कोरोना के दौरान किस तरह से लोगों के काम आ रहे हैं, जरा ये भी बताइए फिर। जी जरूर जरूर जरूर, मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, जिस समय से हमारा लॉकडाउन चालू हुआ है 25 मार्च से, लगातार मैं क्षेत्र में निकलकर, पूरे पूर्वांचल में निकलकर लोगों की मदद कर रहा हूं। जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनका राशन कार्ड मैं एसडीएम से, सप्लाई इंस्पेक्टर से मिलकर बनवा रहा हूं। इसके बाद जिस गरीबों के पास खाने की व्यवस्था नहीं है, खुद मैं अपने पास से लोगों से लेकर देकर कैसे भी करके मैं उनकी पर पूरी व्यवस्था कराऊं, ताकि कोई गरीब मजदूर खाने के लिए भूख से ना मरे। बिल्कुल। और क्या ये जो आपने कहा एक महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी देखिए भूखा ना मरे, लेकिन तमाम जो श्रमिक है, प्रवासी जो रास्तों पर है, वो तो यही कह रहे हैं कि हम भुखमरी से मर जाएं, इससे अच्छा हम कोरोना से मर जाएं। देखिए, आज के डेट में आपके चैनल के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार ये दिखाया जा रहा है कि हमारे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार सड़कों पर निकलकर पानी, खाना पीना, सारी व्यवस्था, फल फ्रूट की सारी व्यवस्था करवा रहे हैं, लोगों को पूरा मुहैया करवा रहे हैं, और इस तरीके से वो लोग भी भूखे नहीं मर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का भी आपने हाई वोल्टेज ड्रामा देखा। बसों को लेकर कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि देखिए हम तो बसें लेकर आए, 1000 बसें, लेकिन सरकार है कि क्रेडिट ना देना पड़ जाए, इसलिए बसें लेने को तैयार नहीं। जी, ऐसी कोई बात नहीं है। जब बसें देने के लिए योगी सरकार ने पूरी तरीके से अपनी बात कही कि आपको बसों के लिए स्वीकृति दी, बस, लेकिन वो अपने टाइम मांगते चले गए कि मुझे भी और टाइम दीजिए, 1 दिन का टाइम दीजिए, 2 दिन का टाइम दीजिए। इस तरीके से बसों का जो भी काम था, वो कांग्रेस सरकार पूरी तरीके से फेल है। लेकिन सीधे तौर पर यह सरकार बसें लेकर एक बड़ी मदद मजदूरों की कर सकती थी। सरकार, अगर योगी सरकार ने, आदित्यनाथ योगी जी ने उसके लिए स्वीकृति दी है, लेकिन वो अपने टाइम पर बसों को तुरंत नहीं दे पाए, कर नहीं पाए। आदित्यनाथ योगी जी ने लगातार उत्तर प्रदेश से बसें जाकर पूरे जितने भी प्रदेश के लोग जहां फंसे हुए हैं, वहां से लोग आ रहे हैं, ट्रेनों से आ रहे हैं। अच्छा, किसानों की हम बात करें, अगर किसानों की सबसे बुरी कंडीशन इस वक्त है, क्योंकि अभी मैंने जिस बात का थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया था, दैवीय आपदा से मारे गए, आप ओलावृष्टि से देख लीजिए, 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया, उसमें एक बड़ा फंड दिया गया किसानों के लिए, लेकिन विरोधी विपक्षी पार्टियां अभी भी कह रही है कि ये सिर्फ एक फेक पैकेज है, ये पैकेज से कोई फायदा नहीं होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, केंद्र की सरकार व राज्य की सरकार जिस जिस प्रदेश में है, आप वहां खुद भी देख सकते हैं कि किसान कितने खुश है और खुशहाल है। मैं मानता हूं प्राकृतिक आपदा जो आती है, उसके विषय में न तो मैं कुछ कर सकता हूं, न तो आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन उस विपत्ति की परिस्थितियों में हम उनके साथ लगातार जुड़ सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, और वो मदद हम लोगों ने की है लगातार। लेकिन जिसको मदद मिल रही है वो ये अगर संतुष्ट नहीं है, तो फिर आप ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं मदद पहुंचाने में खामी है, क्योंकि किसान तो खुश है नहीं। किसानों की बात देखिए, जिस तरीके से आप कह रहे हैं तुषार जी, किसानों की बात मैं कहना चाहूंगा, खुश वही नहीं है जिनको पूरी तरीके से कांग्रेस के लोगों ने मोटिवेट किया है, उनके मन में पूरी बातें भर दी है, गलत भावना विचार उनके मन में भरा जा रहा है लगातार। तो ये इस तरीके से सरकार नहीं चाहती, और जिस तरीके से वो विरोध कर रहे हैं, ये उनका विरोध। अच्छा अनुपम, क्या आप ये भी कहेंगे कि जिस तरह से तमाम श्रमिक प्रवासी सड़कों पर आए, क्योंकि ये चीज तो देखी गई और हर किसी ने कहा भी, और तस्वीरें मीडिया में हैं भी, कि एक दौर आता है, शुरुआत में भी एक दौर था कि देखिए लाखों श्रमिक अचानक से प्रवासी कामगार सड़कों पर आ गए, फिर बीच में जैसे जैसे लॉकडाउन 2 और 3 में वो स्थिति बहुत कंट्रोल दिखाई दी, लेकिन लॉकडाउन 4 लगते लगते एक बार फिर से लाखों श्रमिक और प्रवासी सड़कों पर थे। ये उनके पेशेंस, उनके धैर्य की परीक्षा के दौरान की तस्वीरें हैं, या ये पीछे से कोई बैकफोर्स है जिन्होंने उनको कहा कि चलिए निकल जाइए सड़कों पर? ऐसा देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, और शायद इसके बारे में तुषार जी आप भी जानते होंगे
कि लगातार जब से लॉकडाउन 25 मार्च से लगा हुआ है, आज अभी पूरा 30 मार्च तक 30 मई तक हो गया है, तो मजदूर जहां थे वहीं मौजूद है, लेकिन गलत अफवाहों को फैलाकर लोगों को एकजुट करने का काम ये कांग्रेस सरकार ने किया है। कांग्रेस सरकार ने लगातार गलत अफवाहों से मजदूरों को रोडों पर लाने का काम किया है, और अगर कोरोना महामारी फैलती है तो इसका पूरा जिम्मेदार कांग्रेस होगा। तो फिर ऐसे में बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होगी कि आपको सबसे लड़ना है। सरकार की सबसे बड़ी समस्या चुनौती है कि आपको सबसे लड़ना है, आपको विरोधियों से भी लड़ना है, आपको विपक्षियों को जवाब भी देना है, आपको कामकाज भी करना है, श्रमिकों को, किसानों को, तमाम एमएसएमई सेक्टर्स को, व्यापारियों को, कारोबारियों, सबको आपको रिलीफ पहुंचाना होगा। जी 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 तुषार जी, आप जो कह रहे हैं एकदम सत्य कह रहे हैं। और जहां तक है कि हमारी केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से खरी उतर रही है। मतलब लोग आश्वस्त रहे कि सरकार कमी पेशी हो, ये तो कमी पेशी चलती ही रहेगी, लेकिन सरकार आपके साथ है, कोई भी मामला ध्यान में आएगा तो फिर उस पर एक्शन लिया जाएगा। अनुपम पंडित इस बात को आश्वस्त कर सकते हैं? जी सॉरी, एक बार दोबारा कहेंगे आप? मैंने कहा कि अनुपम पंडित इस बात को आश्वस्त कर सकते हैं कि सरकार प्रत्येक व्यक्ति, आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति के साथ भी खड़ी है। एकदम खड़ी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक गरीब तबके का व्यक्ति और एक अमीर तबके का भी व्यक्ति, आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसके घर में राशन मुहैया न कराती हो। मतलब सरकार सबके साथ खड़ी है। सर, थोड़ा समय की पाबंदी है। अनुपम, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो अनुपम पंडित ने साफ तौर पर यह आश्वस्त किया है कि सरकार हर व्यक्ति के साथ है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, और प्रत्येक के घर में राशन की कमी नहीं होने पाएगी। जो मूलभूत सुविधाएं वो बनी रहेंगी। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे।